नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। 22 जनवरी के दिन से प्रत्येक राम भक्त आनंदित है क्योंकि दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या की पावन धरा पर भव्य राम मंदिर में प्रभु रामलला पधार चुके हैं। राम राज्य के आते ही अयोध्या स्वर्ण नगरी में बदल चुकी है। चारों तरफ वैभवता की अनुभूति हो रही है। न सिर्फ अयोध्या से बल्कि दुनिया के कोने कोने से राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। आज अयोध्या की तस्वीर ऐसी है कि त्रेता युग वाली यही धर्म नगरी देश की आध्यात्मिक राजधानी बनती जा रही है। अपने आराध्य के दर्शन पाकर अयोध्या आने वाला प्रत्येक राम भक्त आनंदित है। दिनों दिन अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या आने वाले राम भक्तों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि 48 दिनों में लगभग 1 से सवा करोड़ राम भक्तों ने दर्शन और पूजन किए। यानी कि श्रद्धालुओं के आगमन पर राम मंदिर मक्का और वेटिकन सिटी की तुलना में सबसे आगे है। अब जो कि 18 अप्रैल को रामनवमी भी है, इस कारण अयोध्या आने वाले भक्तों की तादाद लाखों में आकी जा रही है। पहली दफा भव्य राम मंदिर में रामनवमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर अयोध्या में विशेष तैयारियां जोरों पर है। दर्शनार्थियों के दबाव के चलते राम मंदिर को 3 दिनों के लिए 24 घंटे खोले जाने के बात भी सामने आई है। वर्तमान में रामलला का दरबार 14 घंटों के लिए खुला रहता है। ऐसे में अब अगर मंदिर के कपाट दिन रात 24 घंटे खुले रहेंगे तो फिर रामलला आराम कब करेंगे? क्या 72 घंटों तक रामलला को जगाए रखना शास्त्र के अनुसार उचित है? देखिए, इस पर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने क्या कुछ कहा। रामनवमी से जुड़ा मेरा आपसे सवाल है। रामलला बाल स्वरूप में है, 5 वर्षीय हमारे रामलला है। रामनवमी के मौके पर राम मंदिर की तरफ से एक सूचना आई है कि 3 दिनों तक भव्य रामलला का दरबार खुला रहेगा, 24 घंटे खुला रहेगा। पर जिस भी राम भक्त को दर्शन करने आना है सबके लिए खुले हैं, लेकिन 3 दिनों तक रामलला का दरबार अगर खोला जाएगा, लेकिन शास्त्र अनुसार क्या ये ठीक है? आपको नहीं लगता कि रामलला को भी थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है? अभी 14 घंटों के लिए उनका दरबार खोला जाता है, 3 दिनों तक 24 घंटे खुला रहेगा। यह शास्त्रीय प्रश्न है जी, ये इसलिए मैं जानना चाहती हूँ, शास्त्रीय प्रश्न है। और दूसरा, श्री राम जन्मभूमि हिंदू समाज के अतीव बलिदान के कारण 495 वर्षों के बाद यह पहली रामनवमी है जी, जब रामलला दिव्य भव्य महल के अंदर राम का जन्मोत्सव राम के जन्म स्थान पर हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक हिंदू की इच्छा है कि भगवान राम के जन्म स्थान के उस महोत्सव को लाइव देख सके जी। आने से भी लोगों को रोका जा रहा है। यह भी एक सूचना है। क्यों? अयोध्या, मैंने पहले भी कहा कि अभी टूटे फूटे हालात में है। करोड़ों की भीड़ बर्दाश्त करने की स्थिति में अयोध्या तो छोड़िए, क्या दिल्ली में एक साथ 20-25 लाख लोग एंट्री कर जाएं तो आपकी व्यवस्थाएं तो अस्त व्यस्त हो जाती जी। जो जहां है वो डीडी के कैमरे की नजर से, आपके चैनलों के कैमरे की नजर से राम जन्मोत्सव का भव्य मंगल कार्यक्रम देख सकता है। लेकिन मंदिर हमें मजबूरियों में शास्त्र सम्मत है। और मैं दूसरी बात पूछूं कि भगवान राम कब सोते हैं? लेकिन यहाँ रामलला की हो रही है ना। ठीक, रामलला जिस भी स्वरूप में हो, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, मनुष्य के रूप में वो तो लीला अवतार है, वो सोते तो कभी नहीं है। परंतु उनके लिए भी अभी 14 घंटे है, ये कहा जरूर जा रहा है। लेकिन रात्रि में 1 घंटे 2 घंटे के लिए, प्रातः काल के लिए 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से पहले कुछ क्षण के लिए मंदिर तो बंद होंगे, श्रृंगार के, भोगराग आरती के। तो इस भोगराग आरती और श्रृंगार के समय को इसमें जोड़ा नहीं जाना चाहिए। सामान्य भाषा में यही कहा जाता है कि 24 घंटे पट खुले हुए हैं। नवरात्रियों में माँ के मंदिरों के पट 24 घंटे खुलते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिरों के पट 24 घंटे खुलते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम मंदिर की सफाई नहीं करते कुछ क्षण रोक करके जी। तो ये व्यवस्था का प्रश्न है, ये शास्त्रीय प्रश्न है। और उन प्रश्नों को तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी
पुजारियों ने भी और देश के ज्योतिषियों और वैदिक विद्वानों ने भी जी। इन सारी बातों का पूरी तौर से ख्याल रखा है और तब इस व्यवस्था को बनाया है।